हेलो नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में पुनः आप लोगों को स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम न्यूज में जो भी चीजें सर्कुलेट हो रही है, आज तारीख है 1 फरवरी, राइट। 1 फरवरी 2024 के न्यूज में जो भी बातें सर्कुलेट हो रही है एजुकेशन से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, इस विषय पे हम एक नजर डालेंगे। डिफरेंट पेपर के कटिंग के माध्यम से हम आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन साझा करेंगे, जिससे आप लोगों को बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। आपको अपनी तैयारी के लिए, अपने करियर के लिए कई सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके लिए जानना बहुत बेहद जरूरी है। अगर आप चाहते हैं टीचर का जॉब प्राप्त करना, तो ऐसी कई सारी न्यूज है जो कि आप लोग को जानना चाहिए। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो टीचर के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, या कोई भी जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, या एजुकेशन के फील्ड में आप हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू से लेकर के लास्ट तक देखते हैं इस वीडियो में हम किन किन विषय पे बात करते हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट हेडिंग है आंदोलन के बाद तकनीशियन की 9000 रिक्तियां निकली। सेकंड हेडिंग है 70,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन इसी माह से। ये हिंदुस्तान की पेपर कटिंग है। नेक्स्ट है यही वही सेम हेडिंग है 70,000। नेक्स्ट नीचे में देखिए क्या लिखा है कि पूरक रिजल्ट प्रकाशित करने का दबाव बनाने वाले अभ्यर्थी परीक्षा से होंगे वंचित। नेक्स्ट पेपर कटिंग अगर मैं देखता हूं तो तीसरे चरण के तहत राज्य में 71,000 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा को आज से भरे जाएंगे फॉर्म। अप्लाई से पहले देख लें वीडियो। ऐसी कई सारी विषय है जिसपे हम आज डिटेल डिस्कस करेंगे। अतुल प्रसाद के द्वारा माननीय श्री अतुल प्रसाद जी के द्वारा देखिए मैसेज आया हुआ है। टीआरई 2 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट के विषय में ईबीएस बीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट हैव बीन सेंड टू द अपलोडिंग ऑन आवर वेबसाइट। मतलब ये जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट की जो वेट कर रहे थे स्टूडेंट, वो भी आ चुका है। लगभग आज देर नाइट तक आपको ये देखने को मिलेगा, राइट। इससे पहले पूरक परीक्षा फल की जो प्रकाशन के लिए बहुत सारे स्टूडेंट कैंडिडेट के द्वारा दबाव बनाया जा रहा था शिक्षा विभाग के ऊपर, तो इसी को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए आई होप कि ये फैसला लिया गया है। सो आप लोगों के लिए इन सभी बातों पे आज हम डिटेल डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू से देखते हैं एक एक बातें क्या क्या लिखा हुआ है पेपर सब में। एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे। फरवरी से कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। मार्च में हो सकता है सीबीटी का आयोजन। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा जो होता है उसी को सीबीटी कहते हैं, आप लोग को पता होगा। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ओके, नेक्स्ट आगे देखिए क्या बात कर रही है। रेलवे के माध्यम से ये पटना वरीय संवाददाता, रेलवे प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी के लिए खुशखबरी है। अभ्यर्थी के आंदोलन के बाद आरआरबी ने 9000 तकनीशियन के पदों पर भर्ती के लिए निकाली गई है। दूसरी तरफ आरआरबी ने पहले ही सहायक लोको पायलट यानी कि एएलपी में भर्ती के लिए 5,696 रिक्तियां निकाली थी। दोनों को मिलाकर के 14,996 रिक्तियां को भरा जाएगा। देश भर के अभ्यर्थी फरवरी से रेलवे भर्ती बोर्ड यानी कि आरआरबी की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। बोर्ड भर्ती के लिए 2 चरणों में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी का आयोजन किया जाएगा। आरआरबी ने विभाग में खाली पड़े तकनीशियन के पदों पर भर्ती के लिए 31 जनवरी को अधिसूचना जारी कर दी है। इस बाबत रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी के विभागीय अधिकारी ने बताया है कि सिविल, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिकल, सिग्नल एंड टेलीकॉम जैसी कई ट्रेड में लगभग 9000 तकनीशियन के पद रिक्त है। इन पदों पर 10वीं पास आईटीआई, डिप्लोमा, डिग्री धारक इंजीनियरिंग अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे, राइट। दूसरी तरफ आवेदन करने के समय 4 सप्ताह का दिया गया है। हालांकि जरूरत पड़ने पर इसकी तिथि में परिवर्तन किया जा सकता है। परीक्षा जुलाई में होने की संभावना है। उन्होंने बताया है कि सामान्य वर्ग अभ्यर्थी को आवेदन शुल्क 500 रुपया, महिला SC ST के लिए 250 रुपया शुल्क देना होगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी आज के लिए, जो भी स्टूडेंट रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, राइट। और कुछ हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स हैं, उसको देख लेते हैं क्या है। 5,996 रिक्तियां निकाली गई थी पहले एलपी भर्ती के लिए। 14,996 रिक्तियां को भरा जाएगा। अब दोनों को मिलाकर 4 सप्ताह का समय दिया गया है अभ्यर्थी को आवेदन करने के लिए, राइट। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी की ओर से 31 जनवरी को अधिसूचना की गई जारी। महिला SC ST के लिए 250 तो सामान्य वर्ग के लिए 500 रुपया लगेंगे शुल्क, राइट। सहायक लोको पायलट के लिए हर साल होगी भर्ती। ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। हर साल होना ही चाहिए। जिस प्रकार से हर साल एडमिशन होते हैं कॉलेज में, हर साल बच्चे पास आउट होकर निकलते हैं,
ग्रेजुएट इंजीनियरिंग, ग्रेजुएट टेक्नीशियन, डिप्लोमा, उसी प्रकार से वैकेंसी भी एक नियमित होनी चाहिए देश में। अगर कोई भी रिक्त पद होती है तो उसका एक रूल होना चाहिए कि हर साल होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी विभाग का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, राइट। इट्स माई पर्सनल रिक्वेस्ट टू गवर्नमेंट, ओके। मंगलवार को आरआरबी के माध्यम से बताया गया था सहायक लोको पायलट एएलपी के रिक्त पदों पर हर साल भर्ती किया जाएगा। एएलपी के खाली पदों पर 2018 में भर्ती निकाली गई थी और यह प्रक्रिया 2023 तक चली। सैकड़ों अभ्यर्थियों की उम्र अधिक हो जाने के कारण नियुक्ति नहीं हो सकी। इसी समस्या से निपटने के लिए रेलवे बोर्ड एएलपी के खाली पदों पर हर साल भर्ती करेंगे। तो देखिए ये कितना बड़े लेट से होते थे, पहले 2018 में भर्ती निकली और उसका ज्वाइनिंग प्रोसेस आकर के कब हुआ, 2023 में। तब तक में काफी ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिसका उम्र जो है वो कट ऑफ उम्र से आगे निकल जाते हैं और फिर वो नहीं योग्य रह पाते हैं। तो इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आरआरबी बोर्ड ने यानी कि आरआरबी ने ये डिसीजन लिया है कि हर साल अब जो भी वैकेंसियां होगी उसके लिए बहाली निकलेंगे और उसके लिए रिक्रूटमेंट होंगे, राइट। लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है उन सभी छात्रों के लिए जो एजुकेशन में या स्कूल के टीचर बनना चाहते हैं, जो छात्र तैयारी कर रहे हैं शिक्षक एग्जाम की। तो देखिए आपके लिए क्या खास न्यूज है, 70,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन इसी माह में जारी होंगे। ये हिंदुस्तान का पेपर का कटिंग है, मैं अपनी तरफ से ये कोई बातें नहीं बता रहा हूं। जो भी बातें न्यूज में सर्कुलेट हो रही है, सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रही है या स्ट्रीम मीडिया में सर्कुलेट हो रही है, वही बातें मैं आप लोगों तक पूरा डिटेल से एक्सप्लेनेशन के साथ साझा कर रहा हूं, राइट। तीसरा चरण पटना हिंदुस्तान ब्यूरो शिक्षा विभाग तृतीय चरण की शिक्षक नियुक्ति की तैयारी में जुट गया है। इसको लेकर के फरवरी में ही विज्ञापन जारी किया जा सकता है। विभाग जल्द ही इस संबंध में सामान्य प्रकाशन विभाग के माध्यम से बीपीएससी को अधियाचना भेजेगा। तृतीय चरण में करीब 70,000 पदों के लिए विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है। विभाग ने निर्णय लिया है कि दूसरे चरण की नियुक्ति के तहत पूरक रिजल्ट अब प्रकाशित नहीं कराया जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या बात लिखा है, पूरक रिजल्ट जो टीआरई 2 और टीआरई 1 में टीआरई 2 का जो पूरक रिजल्ट आना था वो नहीं किया जाएगा, लेकिन आगे मैं दिखाऊंगा कि आज जो है पूरक रिजल्ट भी आने वाले हैं। 15,000 पदों के लिए पूरक रिजल्ट जारी होना था। अब इन 15,000 पदों को भी तृतीय चरण की नियुक्ति में जोड़ा जाएगा। अब तक 2 चरणों में आयोग के माध्यम से चयनित 2 लाख से अधिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। देखिए साफ साफ लिखा है 2 लाख से अधिक शिक्षकों को क्या कर दिया गया है, नियुक्ति दिया गया है, राइट। पहले चरण में 2 नवंबर 2023 को, दूसरे चरण में 13 फरवरी 2000, यहाँ पे 14 नहीं होना चाहिए, 2024 होना चाहिए था। पेपर में भी थोड़ा बहुत गलती मिस्टेक रहती है तो आप लोग अपना ध्यान से पढ़ें। राज्य भर में नियुक्ति पत्र दिया गया था। दोनों चरणों में पूर्व से नियोजित 20 से 25,000 शिक्षकों आयोग द्वारा भी चयन के बाद नियुक्त हुए हैं। इन पदों को भी तृतीय चरण में जोड़ा जाएगा। इससे पहले इन नियोजित पदों को नियमित पद के रूप में सृजित किया जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो टीचर की रिक्रूटमेंट की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, राइट। दूसरे चरण में खाली रह गए पद भी तीसरे चरण की बहाली में जुड़ेंगे। दैट्स अ वंडरफुल न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू हु आर ट्राइंग टू गेट अ जॉब इन एजुकेशन डिपार्टमेंट। बीपीएससी के माध्यम से अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इन फ्यूचर हम इसी से रिलेटेड वीडियो जो है बनाने वाले हैं और बनाते रहते हैं, तो आप लोगों को ये चैनल काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा, राइट। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये सेम वही न्यूज है, आप पढ़ सकते हैं इसको दोबारा स्क्रीनशॉट लेके। नेक्स्ट अनदर किसी न्यूज चैनल का ये पेपर कटिंग है जो कि हमारे पास तक आया किसी सोशल मीडिया के माध्यम से, तो इस पे एक नजर डालते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। तीसरे चरण के तहत राज्य में 71,000 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। कोई बोल रहा है, किसी पेपर वाले बोल रहे हैं कि 70,000, कोई बोल रहा है 71,000। अब एग्जैक्ट कितना वैकेंसी आती है वो जब तक नोटिफिकेशन आएगा नहीं तब तक हम लोगों को भी नहीं पता चलेगा, तो कृपया वेट एंड वॉच। चलिए इस न्यूज पेपर में क्या बातें लिखा हुआ है देखते हैं। राज्य में तीसरे चरण के तहत सरकारी विद्यालयों में करीब 71,000 शिक्षकों की नियुक्ति और होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग की जिले से शिक्षक पद की विषयवार रिक्तियां आ गई है। खाली पदों पर शिक्षक अभ्यर्थी के लिए नियुक्ति प्रक्रिया इसी माह के अंत में आरंभ होगी। इसको लेकर के शिक्षा विभाग की ओर से तैयारियां की जा रही है। शिक्षा विभाग के एक उप
उपपदस्थ अधिकारी ने बताया है कि शिक्षकों के खाली पदों की पर नियुक्ति प्रक्रिया इसी माह शुरू की जाएगी। इसके लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। शिक्षा विभाग द्वारा जल्द ही इस संबंध में सामान्य प्रकाशन विभाग के माध्यम से बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजी जाएगी। जिले से अब तक आई जानकारी के मुताबिक करीब 70,000 पद खाली रहने की उम्मीद है। हालांकि पदों की वास्तविक संख्या की जानकारी सभी जिलों में मुकम्मल रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट होगा। राइट, एक छोटी सी सब हेडिंग है, यहाँ पे देख लीजिए। इस माह के अंतिम सप्ताह तक नियुक्ति प्रक्रिया होगी शुरू। जिले से शिक्षक पद की विषयवार रिक्तियां आ गई है। तो देखिए 2 दिन पहले ही रिक्तियां मंगाई गई थी, अब कुछ जिले से जो है रिक्तियां आना शुरू हो गई है। राइट, अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। विभाग ने यह निर्णय लिया है कि दूसरे चरण की नियुक्ति के तहत पूरक रिजल्ट अब प्रकाशित नहीं किया जाएगा। 15,000 पदों के लिए पूरक रिजल्ट जारी करना होना था। अब 15,000 पदों को भी तृतीय चरण में की नियुक्ति में जोड़ा जाएगा। वैसे 2 चरणों में बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित 2.25 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति पत्र दिया गया है। दूसरे चरण के चयनित शिक्षकों को स्कूल आवंटन किया जा रहा है। पहले चरण में 2 नवंबर 2023 और दूसरे चरण में 13 जनवरी 2000, यहाँ देखिए सेम पेपर को कॉपी किया गया है हिंदुस्तान से। राइट, तो यहाँ पे 24 होना चाहिए था। राज्य भर में नियुक्ति पत्र दिया गया है। दोनों चरणों में पूर्व से नियोजित 20 से 25,000 शिक्षकों आयोग द्वारा भी चयनित हुए हैं। तो आई होप कि आप लोगों को एक ओवरऑल आइडिया मिला होगा। नवादा, लखीसराय और खगड़िया के लिए नव नियुक्त शिक्षकों को विद्यालय आवंटित। तो इस न्यूज को आपने देख लिया बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट बात पे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है साफ साफ देखिए। 3.5 लाख नियोजित शिक्षक जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, नियोजित हैं, है ना, जो अपना सेवा दे रहे हैं स्कूलों में, उसके लिए एक सक्षमता परीक्षा आयोजित किया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा। परीक्षा को आज से वो जो भी स्टूडेंट है वो आज से फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। ये सक्षमता परीक्षा जो है वो टीचर जो ऑलरेडी पहले से गवर्नमेंट स्कूल में हैं उसके लिए आयोजित होना है। इसके विषय में आप क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है इसको एक बार पढ़ करके सुन लीजिए। राज्य में राज्यकर्मी बनने के लिए 3.5 लाख नियोजित, क्या बनने के लिए, तो राज्यकर्मी बनने के लिए 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों की होने वाली सक्षमता परीक्षा की फॉर्म गुरुवार 1 फरवरी से भरे जाएंगे। परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे। परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 15 फरवरी है। पोस्टिंग के लिए भरने होंगे 3 जिलों के विकल्प। अगर आप पोस्टिंग चाहते हैं कहां पे हो तो उसके लिए कम से कम आपको 3 जिलों का विकल्प देना होगा। ऑनलाइन यानी कि कंप्यूटर बेस्ड होने वाली यह परीक्षा राज्य के विभिन्न जिलों के परीक्षा केंद्र पर 26 फरवरी से 13 मार्च के बीच होगी। तो यह सक्षमता परीक्षा कब होगी, तो 26 से 13 मार्च के बीच। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बुधवार को संवाददाताओं से बातचीत में कहा है कि नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा की मार्गदर्शिका को सावधानी पूर्वक पढ़ने के बाद ही ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। इसके वीडियो ट्यूटोरियल्स भी गुरुवार को समिति की वेबसाइट पर अपलोड होगी। मतलब आपका जो फॉर्म भरने का प्रोसेस है उसको स्टेप बाय स्टेप आप अच्छे से समझ लीजिए। उसको समझाने के लिए वीडियो भी बनाया गया है आयोग के द्वारा और वो वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा। आई होप कि अभी अपलोड हो चुका है। अब आप लोग वो वीडियो देख करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। किस वीडियो की बात कर रहा हूं, तो जो वेबसाइट पे अपलोड किया गया है शिक्षा विभाग की वेबसाइट। राइट, परीक्षा फॉर्म में टाइप ऑफ शिक्षक एवं टाइप ऑफ नियोजन टिक करने होंगे। शैक्षणिक योग्यता, पात्रता, परीक्षा के विवरणी एवं विषय भरने होंगे। पोस्टिंग के लिए 3 जिलों के विकल्प भरने होंगे। मेगा सह आरक्षण के आधार पर जिला आवंटन होगा। उसके बाद विद्यालय आवंटन होगा। 59 अलग अलग विषयों की परीक्षा होगी। 1 से 5वीं कक्षा के शिक्षकों की परीक्षा होगी। 6वीं से 8वीं कक्षा के शिक्षकों के लिए 8 विषयों, 9वीं और 10वीं कक्षा के शिक्षकों के लिए 19 विषयों की एवं 11वीं 12वीं कक्षा के शिक्षकों के लिए 31 विषयों की परीक्षा होगी। परीक्षा अवधि 2.5 घंटे की होगी। परीक्षा फॉर्म भरने के बाद शिक्षकों को रिव्यू बटन दबाना होगा ताकि फॉर्म सबमिट करने से पहले देख लें कि कोई त्रुटि तो नहीं रह गई है। फिर जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाएगा। एक्सेप्ट फॉर्म ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को फॉरवर्ड किया जाएगा।
त्रुटि वाले फॉर्म सुधार के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी को दोबारा भेजा जाएंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उस पर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के प्राधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर लेना होगा। इसमें एक सब हेडिंग दिया गया है, ये देख लेते हैं क्या है। मेघा सह आरक्षण के आधार पर होगा जिला का आवंटन। परीक्षा में उस पर वीक्षक भी हस्ताक्षर वीक्षक भी हस्ताक्षर करेंगे। परीक्षा समाप्ति के 4 दिनों के अंदर एडमिट कार्ड जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा करने होंगे। परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अध्यापक नियुक्ति शिक्षा का सिलेबस ही इस परीक्षा का सिलेबस होगा। इस परीक्षा का सिलेबस क्या होगा, यहाँ देखिए साफ साफ लिखा है, अध्यापक नियुक्ति शिक्षा परीक्षा जो अभी हुआ है TRE 2 और TRE 1, वही अध्यापक नियुक्ति परीक्षा का सिलेबस ही इस परीक्षा का भी क्या होगा, सिलेबस। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। सक्षमता परीक्षा के लिए आवेदन आज से वीडियो कंटेंट वेबसाइट पर होगा उपलब्ध। अप्लाई से पहले देख लें वीडियो। शिक्षक अभ्यर्थी 15 फरवरी तक भर सकेंगे परीक्षा फॉर्म। तो ये सक्षमता परीक्षा है, तो ये टीचर जो ऑलरेडी है उसके लिए बातें हैं। तो ये सब बातें क्या क्या है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं। एक विज्ञप्ति जारी किया गया था आज से 1-2 दिन पहले, उसमें क्या बातें कही गई थी। कतिपय विद्यालय अध्यापक शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 27/2023 जो TRE 2 था, उसके लिए ये विज्ञापन था, राइट। द्वितीय चरण TRE 2 के परिप्रेक्ष्य में पूरक परीक्षा फल प्रकाशित करने हेतु दबाव बनाया जा रहा है विद्यार्थियों के द्वारा, राइट। जबकि विभाग द्वारा पूर्व में ही TRE 2 के तहत पूरक परीक्षा फल प्रकाशित नहीं करने का निर्णय लिया जा चुका है। वैसे सभी अभ्यर्थी को पूरक परीक्षा फल प्रकाशित करने हेतु आयोग विभाग पर दबाव बना रहे हैं। पूरक परीक्षा फल प्रकाशित करने हेतु विभाग आयोग पर किसी तरह का दबाव बनाने का प्रयास नहीं करें। लेकिन आज का जो न्यूज है, आज देख लीजिए यहाँ पे 1 फरवरी 2024 आज का माननीय श्री अतुल प्रसाद जी का जो न्यूज है ट्विटर के माध्यम से निकल के आ रहा है, वो क्या है देखिए। कहा जा रहा है TRE 2 सप्लीमेंट्री रिजल्ट किस डिपार्टमेंट से, तो EBC और BC वेलफेयर डिपार्टमेंट हैव बीन सेंट फॉर अपलोडिंग। ये अपलोडिंग करने के लिए सेंड कर दिया गया है। कौन सा रिजल्ट, सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए ऑन आवर वेबसाइट, मतलब BPSC के वेबसाइट पर। कंग्रेचुलेसन टू ऑल द सक्सेसफुल कैंडिडेट, जितने भी सक्सेसफुल कैंडिडेट है उस सभी को कंग्रेचुलेसन। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। एक आप लोग यूट्यूब पे चैनल है शिक्षा सुधार करके, उस भाई साहब ने क्या लिखा है देखिए। मार्च 24 में TRE 3 की परीक्षा मात्र एक भ्रम है। देखिए, कोई परीक्षा नहीं होने वाली है, अफवाहों से सावधान। मार्च में परीक्षा ना होने का सबसे बड़ा कारण सक्षमता परीक्षा है। इसके अलावा मैट्रिक इंटर रिजल्ट के साथ चुनाव की घोषणा, कई कारण है। कुछ टुटपुंजिया झूठी अफवाह फैला रहे हैं, सावधान। अभी भाई साहब का अपना ही मत है, तो सबका लोकतंत्र में सबको अपने अपने मत रखने का अधिकार है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिला होगा। तो कृपया इस चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इन फ्यूचर के वीडियो के लिए, अब जो भी अपडेट आएगा वो सारे अपडेट्स मैं आप लोगों तक साझा करता रहूंगा। तो कृपया इस चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। फ्यूचर के जो भी अपडेट आएंगे इस TRE 3 को लेकर के टाइम टू टाइम डेली आप लोगों तक अपडेट साझा करता रहूंगा। सो थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।